Hi guys, I am Shivansh from IIT BHU and welcome to the Plus Pro series. दिस मीन्स कि अगर ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है अगर ये बैकलॉग में है या फिर अगर तुमने रिवाइज़ नहीं कर रखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम इसमें ईजिली अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है जो जिसका हेडिंग है बैलेंस पॉइंट गारंटीज प्योर कंपैरिजन विदाउट करंट टेस्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग मतलब ये है कि मुझे पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट फाइंड करना है। तो अगर मुझे पोटेंशियोमीटर का कोई भी नल पॉइंट मिल जाता है, ये देखो इसमें लिखा है डज ए नल पॉइंट एग्जिस्ट, अगर मुझे पोटेंशियोमीटर में कोई भी नल पॉइंट मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो भी करंट आ रहा है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब करंट उसमें से फ्लो नहीं करेगा, ये होता है नल पॉइंट का कंसेप्ट। अगर इसमें तुम्हारा करंट जीरो है तो इसमें इसका मतलब कि कोई भी एनर्जी जो है लॉस नहीं होगी, और एनर्जी लॉस नहीं होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो भी जीरो हो जाएगा, उसको तुम नेगलेक्ट कर सकते हो। यानी कि हमें जो ईएमएफ की मेजरमेंट मिल रही है वो एक्यूरेट मिलेगी। तो इसके दो केस बनते हैं, एक मिनट, इसके दो केस बनेंगे। एक बनेगा रेशियो ऑफ लेंथ जो कंपेयर करना पड़ेगा मुझे, और एक बनेगा जो कि नल पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा होगा। ठीक है, दो केस बनेंगे। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं, रेशियो ऑफ द लेंथ। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बात है, इसका जो एप्लीकेशन है वो दो चीज़ों में इस्तेमाल होता है। एक कंपैरिजन, अगर मुझे सेल कंपेयर करना है उस चीज़ में, और दूसरा कि अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ उसमें एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो पॉइंट है, एक तो नल पॉइंट होगा येस और एक नल पॉइंट होगा नो। ठीक है, अब अगर नल पॉइंट हो रहा है यानी कि इसका मतलब जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के है। यानी कि अगर मैं दो लूँ E1/E2, एक सेकंड, अगर मैं इसमें दो चीज़ें लूँ E1/E2 तो किसके बराबर हो जाएगा ये L1/L2 के। यानी कि EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तुम्हारा पोटेंशियोमीटर जिस भी लेंथ को इंडिकेट कर रहा होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी वो लेंथ, एक L1 हो जाएगा, एक L2 हो जाएगा। तो बेसिकली मैं अगर EMF का रेशियो ले लूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो इससे सिंपली एक रिलेशन ड्राइव होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, जो कि हो जाएगा स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 - L2/L2। ध्यान रखना ये जो चीज़ है I2, ये डिनोमिनेटर L2 है। ठीक है, L1 नहीं है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। ठीक है, ये L1 नहीं है, ओनली L2 है, डिनोमिनेटर शोज L2 नॉट L1। ठीक है, देन सेकंड केस की बात करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारा नोट। इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ तुम्हारा हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा, यानी कि तुम्हारा जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके पास कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा और जो कि ग्रेटर देन हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, दो केस बनेंगे। हैक पॉइंट क्या है, नल पॉइंट मैं अभी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि नल पॉइंट मतलब होता है जीरो करंट, जो भी तुम्हारा करंट ड्रिवन होगा वो हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब तुम सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई भी ईएमएफ ड्राइव नहीं हो रहा होगा। ये कंसेप्ट हमारा सिंपली है, यानी कि रेशियोज़ का इस्तेमाल करके तुम ईएमएफ निकाल सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड अगर अगर तुम्हारा नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो ईएमएफ ग्रेटर देन हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज के। ठीक है, तो बेसिकली यही कंसेप्ट था तुम्हारे में। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से मास्टर कर लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम ईजिली बना पाओगे। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में टाइम बहुत कम है तो अच्छे से तैयारी करना एंड ये कंसेप्ट को कवर कर लो। ठीक है, बाय बाय।